बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कबात के हवाले से। किताब में हमारा चैप्टर नंबर है 6, सबक नंबर 6 है मुरक्कबात। इससे पीछे जो हम सबक नंबर 5 में चीज़ें पढ़ी थी, याद है क्या पढ़ा उसके अंदर हमने? 5 नंबर सबक के अंदर हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी जी? इराबी हालत पढ़ी थी, याद आ रहा है? किसी भी हर्फ के हवाले से लफ्ज़ की हमने इराबी हालत रफ़ा क्या होता है? हालत रफ़ा, हालत नस्ब व जर, पिछला सबक अगर याद है तो थोड़ा सा हम उसको रिवाइज़ करते हैं बजाय इसके कि हम पहले आगे चलें। इराबी हालत हम जब देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे वाहिद की तस्निया और जमा। जैसे लफ्ज़ है मुस्लिमुन, ये कौन सी हालत इसकी है? हालत रफ़ा। और ये कौन सी हालत है? मुस्लिमान और मुस्लिमिन हालत जर। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ मुस्लिमानी, ये कौन सी हालत है? मुस्लिमानी हालत कौन सी है? तस्निया। तो है हालत जर है, रफ़ा है, नस्ब है, हालत रफ़ा। और मुस्लिमूना, अब अगर हम इसको पढ़ते हैं दूसरी हालत मुस्लिमैनी, ये कौन सी हालत है? हालत नस्ब व जर। और ये हालत कौन सी है? हालत नस्ब व जर। जब हालत नस्ब व जर हमने पढ़ा तो ये कौन सी तब्दीली है? इराब बिल हरकत है, इराब बिल हर्फ है? तो इराब बिल हरकत क्या हुआ? इसमें कौन सा इराब है? इराब बिल हरकत क्या होता है? ज़बर ज़ेर पेश या तनवीन। और जब हम इराब बिल हर्फ कहेंगे तो उसमें मुस्लिमान या मुस्लिमून, ये हालत रफ़ा की होगी। ठीक है। अब बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 5 बहुत अहम है। आगे जाके इसी की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर वो चीज़ याद नहीं होगी आपको, चैप्टर नंबर 5 में इराबी हालत नहीं बता सकेंगे, नहीं समझ सकेंगे, आगे थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। ठीक है। यहाँ तक अगर कोई बात पूछनी हो आपने इराबी हालत के हवाले से तो पूछिए, फिर आगे चलते हैं। है सवाल किसी का? कोई सवाल? खामोशी से क्या समझा जाए? खामोशी अगर होती है तो क्या समझे इससे? जी बेटा सवाल कीजिए। एक साथ भी होता है। अब जैसे लफ्ज़ था मुस्लिमीना और एक लफ्ज़ है मुस्लिमैनी, ये दोनों एक साथ होंगे। हालत नस्ब भी तस्निया का, हालत नस्ब भी मुस्लिमैन रहेगा, जर भी मुस्लिमैन रहेगा।
और जमा भी मुस्लिमैन हालत नसब में हालत जर में दोनों सेम होंगे। तस्निया का इराब और जमा का इराब, जमा मुज़क्कर सालिम का इराब नस्ब व जर में सेम है, एक जैसा होता है। और ये हालत हरकत बिल कौन सा है, इराब बिल हर्फ वाला है। ये इराब बिल हरकत में ऐसा नहीं है, उसमें सबका अलग अलग होगा। जमा मुकस्सर की जैसे आप मिसाल देखते हैं, ये लफ्ज़ है निसाउन, निसाइन, निसाअन। तनवीन में ज़बर ज़ेर पेश, जमा मुकस्सर के अंदर वाज़ेह होगा इराब, उसका पेश होगा, ज़बर होगा या ज़ेर होगा, तो उससे आप पहचानेंगे यह हालत रफ़ा है, यह हालत नस्ब व जर है, अलग अलग होगा। लेकिन तस्निया में मुमिनैनी, मुस्लिमैनी, काफिरैनी, काफिरीना, मुस्लिमीना, मुमिनीना, जमा जो आएगा वो उसका एक ही हालत होगी, नस्ब व जर के अंदर सेम होगी। जी कोई और सवाल नहीं है कोई? सर आप फर्स्ट टाइम आज क्लास, फर्स्ट क्लास आपकी, आप अगर आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि आप यहाँ से जाएं तो पता चले कि कुछ सीख के जाएं, वरना पीछे बैठे होंगे तो फिर नहीं पता होगा इतना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। यहाँ से इंशाल्लाह आप समझेंगे। पहली बात यह है कि एक लफ्ज़ है मुफ़रद। मुफ़रद किसे कहते हैं? मुफ़रद अलग। अच्छा, फ़र्द किसे कहते हैं? फ़र्द। यहाँ कितने अफराद बैठे हुए हैं? यहाँ से फ़र्द समझ गए? फ़र्द अकेला, तन्हा, और अफराद ज़्यादा। जब हम अफराद की बात करते हैं, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस शामिल होता है? कोई किसी की बात, दोनों एक जैसे होते हैं। यहाँ कितने अफराद हैं, यहाँ कितने अफराद हैं, कितने पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं। इसी मुफ़रद का मतलब होता है अकेला, तन्हा, अकेला लफ्ज़। ये बना किससे? फ़र्द से बना है, अकेले को बोलते हैं मुफ़रद, जो अकेला हो। क्लियर? मुरक्कब, हाज़मे की चूरन कितनी जड़ी बूटियों का मुरक्कब है? मुरक्कब समझ गए? जब जड़ी बूटियों का कोई मुरक्कब होता है, माजून होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें इतनी इतनी जड़ी बूटियाँ फलां फलां हैं, और इन सब चीज़ों को बना करके एक मुरक्कब बनाइए। सब चीज़ों को मिक्स कर दिया तो वो एक बन गई। जहाँ बात समझ में आ रही? मुरक्कब किसे कहते हैं? मुफ़रद मिलकर मुरक्कब बनते हैं। मुरक्कब में कम से कम 2 अल्फाज या इससे ज़्यादा अल्फाज होते हैं तो मिलकर क्या बनता है? मुरक्कब बनता है। यहाँ तक बात वाज़ी हुई है? सर आपका नाम? आसिफ। आसिफ साहब, मुरक्कब समझ में आ गया? मुफ़रद क्या होता है, मुरक्कब क्या होता है? अब फिर हम जब बात करते हैं, बेटा आप लोगों को समझ में आ गई मुरक्कब क्या होता है, मुफ़रद क्या होता है? मुरक्कब में कितने अफराद होते हैं? कम से कम 2, कम से कम 2 अल्फाज होंगे। अब जैसे लफ्ज़ है अल्लाहु अहदुन, कुल हुवल्लाहु अहद। अब ये क्या है? ये भी मुफ़रद है, ये भी मुफ़रद है। अब जब हम इन दोनों को मिला देंगे, यूँ लिखेंगे अल्लाहु अहदुन अलग अलग था, तो दोनों को एक साथ हमने कर दिया, ये क्या बन गया? मुरक्कब बन गया। बात वाज़ेह होगी? मुरक्कब को जब हम देखते हैं, मुरक्कब की 2 किस्में होती हैं, एक है नाक़िस, एक है ताम। नाक़िस नक़स से बना है, यहीं से एक लफ्ज़ बना है नुकसान। नुकसान का मतलब क्या होता है?
कोई बिजनेसमैन नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, उनको तो पता होगा ना नुकसान क्या होता है। लॉस उर्दू को इंग्लिश में कर दिया तो क्या कमाल किया जी। नुकसान क्या होता है? कोई नहीं बिजनेसमैन में जा सकता है ना नुकसान क्या होता है, क्योंकि उसको होता है मुनाफा ना हो। नुकसान का मतलब क्या होता है जी? कमी, कम हो जाना। नुकसान का मतलब है कम। मुझे इस कारोबार में नुकसान हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट कम हुआ है, नफ़ा कम हुआ है। नुकसान का मतलब ये है। और अगर बोले कि मुझे खसारा हो गया, फ़र्क है उसमें या नहीं? खसारा का मतलब क्या है? सबको ही डूब गया। खसारा हुआ है राजनपुर के अंदर, खसारा हुआ है तौसा वालों को, माल मवेशी घर बार सब कुछ लूट गया, सब ख़त्म हो गया, खसारा हुआ। हम यहाँ पे है, हम कह सकते हैं हमारे साथ हमें नुकसान हुआ है, हमें कमी हुई है, लेकिन हम खसारे की बात नहीं शायद कर सकते इस तरह जैसे बाकी इलाकों के अंदर हुआ। तो नुकसान और खसारे में फ़र्क है। नुकसान का मतलब है कम हो जाना। आपने मेहनत की, उसके मुताबिक आपको उसका सिला ना मिला। जितनी आपने मेहनत की थी, प्रॉफिट कम हुआ, नुकसान हुआ। और खसारे में तो सब कुछ डूब जाता है, असल माल भी। तो नाकिस होता है, एक होता है ताम। ताम है मुकम्मल से बना है, ताम तमाम मुकम्मल। जब हम मुरक्कब ताम की बात करते हैं, उससे मुराद है मुकम्मल जुमला, कंप्लीट सेंटेंस, मुकम्मल जुमला होता है। लेकिन जब हम नाकिस की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वो मुकम्मल जुमला नहीं है। एक लफ्ज़ होता है जिसे कहते हैं फ्रेज़, क्या होता है वो? अच्छा, नाकिस की फिर आगे किस्में है, ठीक है। नाकिस में एक इसकी किस्म है तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी, इशारी और जारी। मुरक्कब की कितनी किस्में हैं भाईजान? 2, मुराकिस और ताम। मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? 2। टेंस कितने हैं? 12। ऐसे ही ये 12 वाले कितने हैं? ज़रा मैं उनसे इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। टेंस जो 12 कहते हैं उनसे मुझे इंग्लिश सीखनी है। टेंस 3। टेंस का मतलब ज़माना। तो ज़माने 12 तो नहीं है ना, 7 कितने हैं? 2 3। तो इस लिहाज से क्योंकि रटा होता ना सबक, 12 ही थे, पढ़ाए गए थे, बस वो 12 ही निकलते हैं कि टेंस 12 होते हैं। टेंस 3 होते हैं ना डॉक्टर साहब। फिर उसकी किस्में हैं, उसकी हालतें हैं। तो मुरक्कब, नाकिस, मुरक्कब ताम। अच्छा, मुरक्कब ताम में एक ही किस्म होती है, उसकी ज़्यादा नहीं होती। जब हम नाकिस की बात करते हैं उसकी 4 किस्में हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी किस्में नाकिस की? नाकिस की 4 किस्में पढ़ के बताइए। मुरक्कब तौसीफ़ी, लोडली, मुरक्कब तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी, जारी। भाई पढ़ाना इस तरीके से कि आपने यहाँ से समझ के जाना है जी, वरना छुट्टी नहीं। सर सर जी, ये एडवांस बातें आप कर रहे हैं, बच्चों को ये भी भूल जाएंगी। नहीं, आपने यकीनन पढ़ा है। एडवांस बातें अगर हमने इस लेवल पे कर ली ना, तो बच्चे को शुरू में मदर फीड मुयस्सर ना हो तो मदर फीड के बाद क्या है बेहतरीन? बकरी का दूध। बकरी का दूध बेहतरीन दूध है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है वो, पी के तो देखें आप। और जो बच्चे फुर्तीले नहीं हैं, जो बच्चे एक्टिव नहीं हैं, आप उनको बकरी का दूध पिलाना शुरू कर दें,
जैसे बकरी की मेमने छुल कूद करते हैं भागते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। तजर्बा कीजिए, वाइट सेल की कमी हो बकरी का दूध पिलाइए, इतनी मुफीद चीज़ है कि हम तो उसको शायद कोई अहमियत नहीं देते उसको। तो मदर फीड के बाद बेहतरीन है बकरी का, फिर गाय का थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें। आप उसको कह नहीं भैंस का पिलाना है तो हाजमा दुरुस्त नहीं होगा। डॉक्टर रात यहाँ भी बैठे समझ सकते हैं अच्छी तरह आप बार कैफ। तो क्या करेंगे डॉक्टर सर, आप जो बता रहे थे इतनी हार्ड भी हम इन लोगों से गुफ्तगू नहीं करेंगे, सॉरी फॉर देट, थैंक यू जी। मुरक्कब तौसीफ़ी क्या होता है? चले मौसूफ क्या होता है? मौसूफ समझते हैं क्या होता है? जी मौसूफ, ये बच्चे को ज़रा भेजिएगा मेरे पास। अकबर नाम है इसका, आइए इधर आइए। क्या नाम आपका? कबीर अली सिद्दीकी। कबीर अली सिद्दीकी। ये बच्चे को देख रहे हैं आप लोग? यहाँ आ जाए, ये बेटा तार छोड़ दिएगा ज़रा ऐसे, बस सीधे खड़े हो, करना कुछ भी नहीं आपने, ठीक है। बच्चे को देखिए, देखने के साथ साथ आपको कैसा लग रहा है, वन बाय वन उसकी खूबियाँ बयान करें। जी जी, मासूम लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा नहीं, थोड़ा इसके बाद आगे पीछे और चलाए। नेक लग रहा है, ये ख़वातीन नहीं बता सकती बच्चे को देख के। जी, क्या देख के क्या फील हो रहा है बच्चे को देख के, कैसा लगा? खूबसूरत है, और शक्ल से शरारती, शर्मीला और ज़हीन, चले कह सकते लग रहा है, वो तो पता चलेगा ज़हीन कितना है। शरारती लग रहा है, हैं? जी जी, नहीं शरारती लग रहा है, ऐसे मुस्कुराहट से लग रहा है शरारती है, ठीक है। और याद रखिए जो शरारती होगा वो बहुत बला का ज़हीन होगा वो, ये है। आप अपना बचपना याद करें तो क्या होता था, ज़हीन भी थे, ऐसी बात नहीं है। और इधर देखें, कुछ नहीं है। और ये जो आप लोगों ने इतनी सारी खूबियाँ जिक्र की हैं, खूबी एक फ़र्द के अंदर एक से ज़्यादा भी होती हैं, ऐसा ही, ठीक है। थैंक यू बेटा, बैठिए। किसी की अच्छाई या बुराई को हम क्या कहते हैं? सिफत। अच्छाई या बुराई को सिफत कहते हैं। सिफत की जमा क्या है? सिफात। जिसकी सिफात बयान की जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? मौसूफ। तो ये जो अभी बच्चा खड़ा था इसको हम क्या बोलेंगे? मौसूफ। और ये क्या थी इसकी? सिफात। तो ये मौसूफ और सिफात एक जैसी होती हैं। मौसूफ मुरक्कब तौसीफ़ी के अंदर मुताबिकत होती है किस चीज़ की? अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद। ये नहीं कहेंगे कि नेको एक सिंगल, ये सारी खूबियाँ अकेले अकेले ये वाहिद इस्तेमाल हो रही हैं ना, सिंगल इस्तेमाल होंगे। मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफत भी वाहिद। मौसूफ अगर मुज़क्कर है तो सिफात भी, मौसूफ अगर मुअन्नस है तो सिफात भी मुअन्नस। मौसूफ अगर तस्नीया है तो सिफात भी तस्नीया। देखें अदद, सबसे पहले देखेंगे कि मौसूफ जिन्स में देखेंगे, जिन्स का मतलब क्या होगा? मुज़क्कर है या मुअन्नस। फिर हम देखेंगे मौसूफ को कि वो अदद में क्या है, वाहिद जमा है। फिर हम देखेंगे वुसत में क्या है। वुसत, वुसत क्या होता है?
वुसअत में हम देखेंगे मारफा है या नकिरा है। फिर उसकी इराबी हालत हम देखेंगे कि इराबी हालत में मुताबकत है। अगर मौसूफ पे अलिफ लाम है तो सिफत पे भी अलिफ लाम होगा। अब जैसे मुरक्कब तौसीफ़ी की एक मिसाल हम देखते हैं, अस्सिरातल मुस्तकीमा, अब ये आप देखें अस्सिरात पे भी अलिफ लाम है, अल मुस्तकीम पे भी अलिफ लाम है। तो ये कौन सा है, मतलब इसका क्या है? सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, बात मुकम्मल है। अब ये लिखा जाएगा अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है, जुमला मुकम्मल है। ये किसकी मिसाल है? मुरक्कब ताम की मिसाल है ये। और मुरक्कब तौसीफ़ी में हमने देखना है कि वो मुकम्मल जुमला नहीं होता, एक जुज़ होता है जुमले का। अब पढ़ेंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना जब हमने कह दिया तो फिर जुमला मुकम्मल हो जाएगा कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाइए। और वैसे अगर पढ़ा अस्सिरातल मुस्तकीम तो जुमला मुकम्मल नहीं है। तो जितने भी मुरक्कब नाक़िस हैं वो क्या होता है? फ्रेज़ होते हैं, वो नामुकम्मल जुमला होता है। दो अल्फाज होते हैं लेकिन बात पूरी वाज़ी होती है उससे, दो अल्फाज से बात भी वाज़ी हो जाती है। जैसे मैंने शायद पहले आपको पढ़ाते हुए बताया था कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो क्या आप उसको पूरा जुमला बोल रहे होते हैं? वो बच्चे पूरा जुमला बोलते हैं? फ्रेज़, अल्फाज बोलते हैं और बात वाज़े कर देते हैं अपने। मुझे तो अपना याद आ रहा है कि बच्चे को बोला जाता था बेटा ज़रा जब मामा को बुलाओ, वो दो अल्फाज बोलता था बच्चा, मामा बाबा। मैंने जुमला पूरा बोला उसको, बच्चे ने सुना पूरा, लेकिन जो आगे उसने बयान किया दो अल्फाज के अंदर, बाबा मामा बाबा। तो कोई बाहर से बंदा, थर्ड पर्सन, वो समझ सकता है ये क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं ना कि घर के गूंगे की रम्ज़ जो होती है ना, उसकी माँ पहचानती हो। तो घर में अगर बाप टाइम देगा तो उसको पता भी होगा, वरना वही होगा ये अम्मी कौन है गेट पे? अम्मी वही जो संडे संडे आते हैं, सुबह जाना, बच्चे सो रहे हैं, घर में रात को आ रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। अगर माँ ने बोला बेटा बाबा को बुलाए, बाबा मामा, अल्फाज दो, उसको उलट कर दिया उसने। यानी देखें ये सेंस भी तो उसको आ रही ना कि मैंने बोलना क्या है, जुमला पूरा नहीं बोल पा रहा हो, अल्फाज है भी सीख रहा वो। तो इसी तरीके से ये जो छोटे छोटे जुमले होते हैं ये मुकम्मल तो जुमले नहीं होते, लेकिन उनके अंदर जो मुताबकत होती है, रिलेशनशिप होती है, उसको देखा जाएगा। पहली सिफत क्या है, पहली किस्म क्या है? मुरक्कब तौसीफ़ी। उसकी मिसालें दीजिए। अभी जो मिसालें हमने पढ़ी सारी की सारी मुरक्कब तौसीफ़ी। अब अरबी में आप मिसाल दीजिए। कलम है, कलम के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा कलम है? कलमुन जमीलुन, अगर आपने पढ़ दिया तो क्या है? कलम खूबसूरत है। कलमुन जमीलुन, अल कलमु, अल कलमु अल जमीलु, अलिफ लाम उसमें तस्बीह पर लगा दें। चलिए इसके बारे में बताएं, क्या है ये? अल जवालु, आगे पुराना है, तो बताइए ना पुराने को क्या बोलेंगे? कदीमुन। 33-10 भी नहीं है भाई, कदीमुन जी। तो नया आएगा तो आप कह देंगे अल जवालु अल जदीदु। देख तौसीफ़ी में अलिफ लाम लगाएंगे आप। मुरक्कब तौसीफ़ी जब होगा, अगर मौसूफ पे अलिफ लाम है तो सिफत पे भी अल मस्जिदु, अल मस्जिदु अल वसीउ, अलिफ लाम लगाएंगे, मौसूफ सिफत है। मिरवाहतुन, मिरवाहतुन ना, देखें गौर कीजिए कि बोला क्या है। मिरवाहतुन क्या है? अलिफ लाम लगा हुआ है। फिर
जदीदुन, तो जदीदतुन कहेंगे तो क्या होगा? नहीं टैक्स लगेगा ज़्यादा। मिरवाहतुन जदीदतुन मुअन्नस है तो मुअन्नस सिफत भी आएगी उसकी। नहीं समझ आई? अगर मौसूफ उसका है वो मुज़क्कर है अलिफ तो सिफत भी मुज़क्कर, मौसूफ अगर मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस आएगी। किताबुन, किताब के बारे में बता दें, कोई सिफत लगा दें। किताब मुफीद है तो क्या बोलेंगे? किताबुन मुफीदुन, अल किताबु अल मफीदु या अल मफीदुन, अल मुफीदु, ठीक है। और बताएं ना, नज़ारतुन, नज़ारा कहते हैं चश्मे को, नज़ारतुन मकसूरतुन। भाई अगर शीशा टूटा होगा तो क्या बोलेंगे? मकसूरतुन क्या मतलब है? टूटा हुआ है। मकसूरन आएगा, मकसूरतुन आएगा? जी क्या आएगा डॉक्टर साहब? नज़ारतुन मकसूरतुन, मुताबिकत होगी, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस। और कोई मिसाल दी जल्दी जल्दी। बाबुन, बाबुन वासिउन, बाबुन वासिउन, दरवाज़ा खुला है उसी है। और एक एक मिसाल दीजिए, यहाँ से भी मिसाल दीजिए, कि उर्दू में दे दें फिर अरबी बना लेंगे उसकी। बेटा उर्दू में कुछ जुमला बोले छोटा सा मौसूफ सिफत का। अकलामुन, अकलामुन ठीक है बोल दिया। अब आपने सिफत लगाए आगे, सिफत भी जमा की चाहिए होगी। जमील की जमा बनाए फिर। अगर आपने मौसूफ जमा बोल दिया, अकलामुन बड़े कलम, लंबे, ठीक है। तवीलुन, तवीलुन तो वाहिद है, जमा बनाए इसकी, खुद ही फंसेंगे ना बोल के। जी और कोई जुमला उर्दू में बना दे, कोई उर्दू में जुमला बनाइए कोई। वलदुन नेक लड़का तो क्या बोलेंगे? सालिहुन। सिरातुन अल औलादु अस्सालिहूना, अल औलादु अस्सालिहूना। अल मुमिनूना, मोमिन क्या है? अल मुफ्लिहूना, अल मुमिनूना, अल मुफ्लिहून का मतलब क्या है? मोमिन फलाह पाने वाले हैं। और कुरान में मिसालें बहुत सारी हैं। वहुवल गफूरुल वदूदु ज़ुल अर्शिल मजीद, ये सारी सिफ़ात हैं। वाहुवल, वाहुआ, हुआ जो है ये क्या है? मौसूफ। आगे वाहुवल अल गफूरु, वाहुवल अल वदूदु, ये सारी की सारी सिफ़ात हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मौसूफ क्या आया है? हुआ। तो हुआ क्या है? मार्फा नकरा है। इस्म ज़मीर क्या होता है? नकरा होता है, मार्फा। मार्फा है, हुआ मार्फा है तो उसके आगे भी वाहुवल गफूरुल वदूद, अल गफूर अल वदूद, ये क्या है? ये भी मार्फा है। मौसूफ मार्फा है तो सिफत भी मार्फा है। मौसूफ वाहिद है, सिफत भी वाहिद। मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर। मौसूफ अगर हालत इराबी हालत में, हालत रफ़ा में है तो सिफत भी हालत रफ़ा में है। मुरक्कब तो सिफ़ी समझ में आ गया? नहीं आया?
मुरक्कब तौसीफ़ी जो हमने पढ़ा है, इसमें कोई सवाल की बात समझ में नहीं आई तो पूछी, फिर आगे चलते हैं। इसका तरीका पता क्या है? जो चीज़ आज आपने पढ़ी और सुनी है, घर जाएं, कुरान खोलें, मुरक्कब तौसीफ़ी की जो डेफिनेशन है पढ़ ली, पढ़ने के बाद कुरान से उसकी मिसाल निकालें। मिसालें कम से कम 10, 15, 20 मिसालें आप लिखें और आपको ऐसा पक्का याद हो जाएगा, पुख्ता हो जाएगा, भूलेगा नहीं फिर आपको। और अगर आप यहाँ से गए, किताब बंद करके उसको शॉपर में डबल शॉपर करके लपेटना है, क्योंकि मौसम बरसात का है, बारिश वारिश है, नमी भी बढ़ सकती है, तो ऐसा ना हो कि नमी पहुँच जाए वहाँ तक, तो उसको खुला नहीं छोड़ना, हवा भी नहीं जानी चाहिए उसके अंदर, उसको बंद रखिएगा। और सोते वक्त तकिए के नीचे रख लेंगे तो सारा ही ज़हन में आ जाएगा, याद हो जाएगा, सुबह तक बिल्कुल फर बोलेंगे आप। भाई आप घर में टाइम दीजिए, इसको पढ़िए, इसको देखिए, तो फिर आपको ये चीज़ें सारी याद होंगी, आपको ये ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। यहाँ पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर हफ्ते बाद हम आएंगे तो फिर जहाँ खड़े थे वहीं होंगे। मुरक्कब तौसीफ़ी के बाद मुरक्कब इज़ाफ़ी। इज़ाफ़ी क्या होता है? इज़ाफ़ी क्या होता है? एक इस्म की इजाफ़त, निस्बत, ताल्लुक़, रिलेशन दूसरे इस्म के साथ कर दी जाए तो बन जाता है मुरक्कब इज़ाफ़ी। और इसमें दो होते हैं अल्फाज, एक होता है मुज़ाफ़ और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ इलैह का मतलब जिसकी तरफ इजाफ़त की जा रही है या की जाती है। मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह। उर्दू में उसकी क्या पहचान है? उर्दू में जब तर्जमा करते हैं तो उसमें क्या आता है जी? का, की, के वगैरह उसमें आता है। उसकी कोई मिसाल? मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी की मिसाल रसूलुल्लाही। तर्जुमा कीजिए। आप इस पे गौर से देखिए। पहला हिस्सा जो है मुज़ाफ़, वो क्या होता है? मरफ़ू। उस पे क्या आखिर में आता है? पेश। और जो मुज़ाफ़ इलैह होता है वो मजरूर होता है, उसके नीचे ज़ेर होती है। और रब्बुल, मैंने कुछ और लिखा है, रब्बुल इबिली। क्या मतलब है इसका? रब्बुल बैती क्या मतलब? घर का रब कौन है? यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी होंगे। सरबराह, घर के सरबराह को अरेबिक में क्या बोलेंगे? रब्बुल बैत। रब का, घर का रब। रबूबियत कौन करता है घर की? घर की रबूबियत हो रही है, ये निस्बत सरबराह की तरफ है। रब्बुल इबिल, ऊँटों का मालिक। ये मिसालें अरेबिक में दी जाती हैं इस तरह की। इस रब से मुराद वो रब नहीं है, वो रब, रब्बुल आलमीन इससे मुराद नहीं है। अरबी में बोलेंगे ना कि आपका गार्जियन कौन है, सरपरस्त कौन है आपका, या घर का सरबराह कौन है, तो अरबी की यहाँ बात चलेगी रब्बुल इबिल, रब्बुल बैत बोलेंगे अल्फाज। तो कहीं भी ये ख्याल नहीं जाएगा कि अल्लाह के बारे में बात हो रही है, उस रब के बारे में बात हो रही है। तर्जमा कीजिए, ऊँटों का मालिक, घर का सरबराह। ठीक है। और मिसाल दीजिए कोई, उर्दू में दे दें। नारुल्लाह, अल्लाह की आग, नारुल्लाह ही। ठीक है। दारुल आखिरती, जज़ाकल्लाह। ठीक है। और
किताबुल वलादी, ठीक है, और घर का दरवाज़ा, क्या बात है, बाबुल बैती, और सिबगतुल्लाह, वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा। सिबगतुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का रंग। अल्लाह का रंग कैसा है? वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा, उससे बढ़कर किसका रंग अच्छा हो सकता है? किसी का नहीं है। तो है क्या वो रंग? उस रंग को हम अपने ऊपर रंग लें। इसके मुराद अल्लाह की सिफात। हदीस में आता है तखल्लकू बिअखलाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाक को अपनाओ। गफूर रहीम से ताल्लुक़ जोड़ना है तो फिर क्या बनना होगा? गफूर रहीम बनना होगा। आपको गफूर बनना होगा, लोगों को माफ़ करना होगा। आपको रहीम से ताल्लुक़ जोड़ना है तो फिर रहीम बन के दिखाओ, प्रैक्टिकली, अमली तौर पर लोगों के ऊपर रहम करना शुरू कर दो, लोगों को माफ़ करना शुरू कर दो। अपनी माफ़ी चाहिए तो लोगों को माफ़ करना शुरू कर दो। तो अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह के रंग से ये मुराद है। दारुल काबा का, दारुल काबा, बाबुल काबती, जो अल्फाज बना सकते हैं आप बनाइए। जैसे बैतुल्लाही, अल्लाह का घर है, नबीउल्लाही, रसूलुल्लाही, किताबुल वलद आपने बनाया जुमला, ठीक है। और बहुत सारी इसकी मिसालें हैं, कुरान के अंदर भी बहुत सारी हैं, आपको मिलेंगे भी सही इसके अंदर। ये है मुरक्कब इजाफ़ी। मुरक्कब इजाफ़ी में कोई सवाल? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, लोगों का रब है वो भी, लेकिन उसके देखेंगे तो हर्फ़ जार शुरू में आ गया है, तो दूसरी तरफ बात चली जाएगी, जारी की तरफ जाएंगे हम। फिर मुरक्कब जारी की सिफ़ात आ रही है उसके अंदर। मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब इजाफ़ी में कुछ सवाल? सर कुछ पल्ले पड़ा आज जी? कुछ समझ में आया जी? मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इजाफ़ी। आगे मुरक्कब इशारी पढ़े जी। मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब इजाफ़ी में बेटा कुछ सवाल समझ में आया? इसका तरीका क्या याद करने का? कम से कम 15-20 मिसालें आप कुरान से लिखें। ये हम सिर्फ दो ही पढ़ेंगे आज, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इजाफ़ी। अगली क्लास में इंशाल्लाह मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसको। यहाँ तक आज हमारा सबक है। यहाँ की बात पूछनी है आपने तो पूछिए, फिर आगे चलते हैं। कोई सवाल नहीं है? अच्छा, यहाँ इस ग्रुप से मेरी मुराद, पहले ये बताइए कि कितने लोग हैं कि आप सब लोगों ने अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो लिखवाया हुआ है, या कोई ऐसा फ़र्द है कि जिनका व्हाट्सअप नंबर इंतज़ामिया के पास नहीं है? मैसेज सबको मिल रहा है क्लास होने ना होने का? क्लास हमारी कैंसिल होती है तो उसका मैसेज आप सबको मिल रहा होता है? एक बात। अच्छा, यहाँ से कितने अफराद हैं जिन्होंने ज़ूम ऐप जो है डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है? डॉक्टर साहब गिनती ज़रा कीजिएगा यहाँ पर। हाथ ज़रा ऊंचा खड़ा कीजिएगा, तब पहली लाइन देखें, फिर दूसरी तीसरी लाइन में सबको देखिएगा। नहीं सर, डॉक्टर साहब आपने किया है, आपने भी कर लिया है, आप करिए, वाले साहब का है इनका, ठीक है। आगे 3 हो गए। आपका सर ज़ूम ऐप आप कर लीजिएगा। वसीम भाई आप भी ज़ूम ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। आपका है सर? मुनव्वर भाई है, ठीक है। पीछे डॉक्टर जाहिद साहब भी हैं और इनके सब एक फैमिली के हैं। सर वक़ास आपका है ज़ूम ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप तमाम हजरात यहाँ ख़वातीन से भी मैं गुजारिश करूँगा कि सब लोग अपनी ज़ूम ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए, ठीक है। कभी किसी वजह से क्लास हमारी कैंसिल होती है, नहीं हो पाती, तो हम उस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आपको पासवर्ड हम देंगे, उससे आप ज्वाइन करेंगे और हमारी क्लास चलती रहेगी इंशाल्लाह। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया वो भी डाउनलोड कर लें आज, और बीच में हम एक ट्रायल क्लास रखेंगे इंशाल्लाह। संडे को भी हमारी अगले संडे को क्लास होगी,
और मौसम ने साथ दिया इंशाल्लाह तो ज़रूर क्लास होगी। जैसे कल तक थोड़ा सा एक डामाडोल थी, कैफियत सी थी कि क्लास होनी है नहीं होनी, लेकिन हिम्मत की आप लोगों ने, ख़ासकर हमारी बहनों ने हिम्मत की तो आप पहुंच गए, क्योंकि हम अपना ज़रूरी काम जो करना होता है वो कर ही रहे होते हैं। और एक बात मैं सबसे कहूँगा, जिस दिन हमने ब्लेम गेम छोड़ दी, बाखुदा उस दिन से हमारी कामयाबी शुरू हो जाएगी। ब्लेम गेम का मतलब है, जिसे हम कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ में तो हम बहुत करते थे बहाने बनाना। आज तबीयत ठीक नहीं है, आज क्लास में सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बारिश हो गई थी। बाकी आप अपना जूम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इंशाल्लाह जो चीज़ें होंगी अब उसमें डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।